गिरिराज जी में एक वैष्णव रहता था, वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, लेकिन उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि उसको सुनने के लिए खूब सारे लोग आते थे, प्रवचन करता था और ठाकुर जी की रूप कांति का वर्णन करता, दर्शन नहीं करता था। एक दिन सूरदास जी ने उसके वचन सुने तो सूरदास जी मन में सोचने लगे, बोले बोल तो बहुत बढ़िया रहा है, पर दर्शन खुद तो करता नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें बोल देता है। तो जब सारी भीड़ चली गई तो सूरदास जी गए, जाके बोले व्यास जी बहुत बढ़िया कथा सुना रहे थे आप, आपने रूप का क्या सुंदर वर्णन किया, पर सांची बताइयो आपने ठाकुर जी के दर्शन कब किए? व्यास जी बोले सुबह ही करके आयो। सूरदास जी बोले नहीं कौर सच बोलो। नहीं नहीं सुबह की। बोले बोल दो, मैं कुछ कहूंगा थोड़ी, भले ही मेरे नेत्र नहीं है पर मैं जानूं कि आप सुबह तो नहीं गए थे दर्शन करवे। अब ने कौर, क्योंकि मोह तो सब पता है, मैं तो आपसे यूं पूछ लूंगा कि इत्र कौन सा सुगंधित है रहे हो मंदिर में, नहीं बता पाओगे तो पकड़े जाओगे, हमारे सच्ची बता दो कब गए थे। वो अरे नहीं आज सुबह नहीं गया था, कल सुबह गया था। सूरदास जी बोले और सच बोलो, एक सप्ताह पहले गया था। सूरदास जी बोले नए कौर बोलो, एक महीना पहले गया था। बोले सुनो अब जब इतना बोल दिया तो पूरा बोले ही दो सच, कब गए थे? 6 महीना पहले गया था। बोले हाँ अब बोले सही, 6 महीना से तुमने दर्शन ही नहीं किए श्रीनाथ जी के। सूरदास जी बोले अब ये बताओ जाओगे कब? आज शयन के दर्शन करवे जाऊंगा। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। बोले कल सुबह की मंगला जाऊंगा। बोले नेक और सच बोलो। बोले जाऊंगा। बोले मैं बताऊं जाओगे ही नहीं तुम तो, क्योंकि तुम केवल बोलते हो, तुम करने, तुम्हारी आस्था नहीं श्री जी में इतनी। लेकिन मैं अब तभी जाऊंगा जब तुम मेरे संग चलोगे, और मेरो नियम है मैं अष्टयाम दर्शन करूं, मेरो नियम टूटना नहीं चाहिए, और तुम्हारे बिना मैं जाऊंगा नहीं। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया को, चलो मेरे संग दर्शन करवे। सूरदास जी हाथ पकड़ के ले गए।